बाद एक दिन इनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि इनकी मर्जी न होते हुए भी इन्हें रामकृष्ण मिशन अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों ने इनके इलाज के लिए रात दिन एक कर दिया था, मगर महाराज जी ने उन डॉक्टरों के सभी प्रयास निष्फल करते हुए 10 सितंबर सन 1973 की मध्य रात्रि के समय जगदीश हरे कहते हुए अपने प्राण त्याग कर परम पिता परमात्मा में लीन हो गए। ऐसे परम वैरागी, परम अनुरागी, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ महाप्रभु बाबा नीव करौरी के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम। हिंदू धर्म में अनेक बार ऐसा होता रहा है, ऐसे ऐसे ईश्वरीय पुरुष यहाँ पे आए जिनकी गणना बाद में अवतार के रूप में होने लगी। हमारा हिंदू धर्म ये बताता भी है कि आप में, मेरे में, सब में कहीं ना कहीं भगवान या ईश्वर जिसे हम कहते हैं वो विद्यमान है। कभी उन्हें शिवांश का नाम दिया जाता है। ऐसी अनेक कहानियाँ हैं, ऐसे अनेक चरित्र हैं जो पुरुष से, सामान्य पुरुष से ऊपर उठकर जीवन में कुछ कर पाए और उनको साधारण पुरुष ना मान के उन्हें महामानव माना गया या उनकी तुलना ईश्वर से की गई। तो अगर बाबा नीव करौरी की तुलना हम किसी अवतार से करें तो ये मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनका जो दर्शन था वो हिंदू धर्म का दर्शन कि सब प्राणी सब एक समान हैं, कोई अलग नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। और उनकी ये बातें इतने सरल रूप में, इतने सरलता से कही गई और इतने सरलता से उनको अप्लाई किया गया, इतनी सरलता से उनको व्यवहारिक जीवन में उतारा गया कि ये लगता ही नहीं था कि आप किसी बड़े पुरुष से या ईश्वर के किसी सीधे अवतार से बात कर रहे हैं। हमारे ताऊ जी बाबा के भक्त थे, उनके प्रति असीम श्रद्धा रखते थे। एक बार आगरा में महामारी फैली। हमारा संयुक्त परिवार था, लगभग 20-22 परिवार में सदस्य थे। वो महामारी के शिकार हुए और लगभग सभी लोग अस्पताल में भर्ती हुए। अस्पताल से जो बीमारों के लिए भोजन की व्यवस्था बनाई गई थी वो ये बताया गया था कि मूंग की दाल और फुलके भेजने हैं। वही घर में बना था। पिताजी वो लेके अस्पताल चले गए। घर में सब लोगों ने खाना खा लिया। लगभग 3 बजे दोपहर में बाबा घर आए रिक्शे में बैठकर और अचानक घर पे अंदर आकर बोले हमारी माताजी से कि बेटा मुझे भूख लगी है, खाना खिला। मुझे मालूम है कि मूंग की दाल और 2 फुलके हैं, वही ले आ, बस मैं वही खाने आया हूँ। माताजी ने फिर आके बाबा से कहा कि अगर थोड़ी देर आप रुकें तो मैं एक सब्जी और बना दूँ। बोले नहीं नहीं, जो है घर पे वही ले आ, मुझे मालूम है, 2 फुलके और मूंग की दाल लेके आ। माताजी लेके आई, उन्होंने खाया और खाते ही उठकर बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ। और दूसरे दिन से सब घर के लोग एक एक करके अस्पताल से स्वस्थ होकर घर आने लगे। ये पहला चमत्कार मैंने बाबा का देखा था जब मैं बहुत छोटा था। स्वामी जी, मंदिर में भोजन के पश्चात हमने कुछ भक्तों के मुंह से वृंदावन धाम के बारे में सुना था। ये स्थान कहाँ है वृंदावन में? वृंदावन में परिक्रमा मार्ग है ना, वहीं महाराज जी का आश्रम है। अच्छा। और वहीं मंदिर है। और कल मैं वहाँ जाने वाला हूँ। अगर आप लोग चलना चाहें तो चलिए मेरे साथ। तो बड़ी अच्छी बात है स्वामी जी, हम लोग तैयार रहे। ठीक है, बहुत अच्छा रहे। आइए मैं कुछ और दिखाता हूँ आपको। ये साधारण पीठ नहीं है और सिद्ध पीठ है। बाबा के अनेकों भक्तों को बाबा जाकर घर में दर्शन भी देते हैं, उनकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं और अनेकों भक्तों के यहाँ जाकर भोग स्वीकार करते हैं। लाखों की बात नहीं, करोड़ों भक्तों को जाकर बाबा दर्शन आज भी देते हैं। जैसे गीता में लिखा हुआ है कि रामंत योगन साराहमा, जो योगी पुरुष होते हैं उनके अंदर मैं रमन करता हूँ। भगवान स्वयं बाबा का रथ लेकर के और वो सारे विश्व की आत्माओं को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, साहस, हिम्मत, उल्लासा प्रदान करते हैं। मेरे पिता ही बताते थे, बाबा हमेशा ये कहा करते थे कि माता पिता की जो लोग सेवा करते हैं वो जीवन में कभी दुख नहीं पाते हैं।
और माता पिता की सेवा ही सच्ची सेवा है। तो बाबा जी के अंदर क्योंकि बजरंग बली का वास था, वो उनकी लीला अपरंपार है। जिन लोगों के ऊपर भी उनका स्पर्श हुआ या जिन्होंने भी उनके दर्शन किए, सभी लोगों ने उनका लाभ लिया है। और बाबा जी के लिए जितना भी कहा जाए वो कम है। आइए, ये अकबरपुर गांव है, यहाँ बाबा का जन्म हुआ था।